शुरू। जैसा कि पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने आपको बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया और मैंने उसमें आपको दो टॉपिक पढ़ा दिया था कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे बदलते हैं और बाइनरी टू डेसिमल में कैसे बदलते हैं। आप पिछले वीडियो में जाकर के आप उसको देख लीजिए कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे बदलते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे बदलते हैं। और तीसरा टाइप मैंने शुरू किया था, क्या शुरू किया था कि डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। जैसे 72 डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं, 72 डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्टल में 0 to 7 इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्टल में क्या इस्तेमाल करते हैं, 0 to 7 इस्तेमाल करते हैं। 8 डिजिट होते हैं, इसीलिए आप किसी भी संख्या डेसिमल का ऑक्टल निकालना है तो उसमें 8 से भाग करते हैं। इससे भाग करते हैं 8 से। क्लियर है? अगर बात कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, उसको फिर सुधार करिएगा। ठीक है? जैसे 72 डेसिमल का हमको ऑक्टल निकालना है तो 72 में हम 8 से भाग करें। ठीक है? 72 में 8 से भाग करें, जिससे भाग करते उसे लेफ्ट में कर देते हैं। 8 9 72, जैसे 72 है, 8 से भाग किए, 8 9 72, शेष कितना बचा? 1। ये जो भागफल आता है ना, इसे बीच में, और जो ये शेषफल बचता है रिमाइंडर, उसे राइट में। और ये प्रक्रिया तब तक होता है जब तक भाग हमारा जाता है। ठीक है? जब तक भाग हमारा जाता है। ठीक है? अब जैसे अभी भी इसमें हमारा भाग जाएगा, जैसे 9 में हमारा भाग अभी 8 से जाएगा, 8 से फिर भाग 8 करना 8 और शेष कितना बचेगा? 1। तो अब नीचे से ऊपर इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अब इसका ऑक्टल क्या होगा? 1 1 1, अर्थात 111 इसका ऑक्टल होता है। समझ में? अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है तो एक क्वेश्चन में और समझा। जैसे आपसे कोई पूछे कि 45 डेसिमल का ऑक्टल कितना होगा? 45 डेसिमल का ऑक्टल कितना होगा? क्लियर है? 45 डेसिमल का ऑक्टल कितना होगा? ठीक है? तो 45 में हम क्या करेंगे? 8 से भाग करेंगे। ऑक्टल है तो 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो 8 24, 8 4 32, 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा? 5। अब इसमें भाग को 8 से जाएगा नहीं, तो इसको हम नीचे से ऊपर लिख देंगे, अर्थात 55। 45 डेसिमल का ऑक्टल कितना होगा? 55। क्लियर है? अब इसके बाद हम आपको आज चौथा टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि ऑक्टल से डेसिमल कैसे, ऑक्टल से बाइनरी वाला रूल आपको समझना है। ऑक्टल से बाइनरी कैसे बदलते हैं। जब ऑक्टल से बाइनरी बदलने की बात आती है तो समझिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको 32 ऑक्टल का, टाइप 4 है, टाइप 4 समझा रहे हैं। ठीक है ना? 32 ऑक्टल का बाइनरी कितना होगा? 32 ऑक्टल का बाइनरी कितना होगा? तो किसी भी ऑक्टल का यदि बाइनरी निकालना है तो ऑक्टल में हमारे 3 बिट पेयर होते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल 3 बिट पेयर होते हैं और बाइनरी टू हेक्सा 4 बिट पेयर होते हैं। अब जैसे 32 का आपको बाइनरी निकालना है, 32 ऑक्टल का बाइनरी निकालना है तो 3 और 2 2 लिखेंगे और 3 बिट पेयर बनेंगे, 1 2 4। ठीक है? इसी तरह 3 का लिखेंगे, 1 2 4। क्लियर? अब हमको 1 2 4 के माध्यम से 2 बनाना, तो 2 बनाने के लिए सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी ना, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। इसी तरह हमको 1 2 4 से 3 बनाना है तो 2 1 3 होता है ना, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे और बाकी सब 0। अब किसी संख्या के पहले 0 का कोई अस्तित्व होता नहीं है, इसलिए 0 यहां से क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो 32 ऑक्टल का अगर बाइनरी पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा 1 1 0 1 0। समझ में आएगा?
अर्थात 32 ऑक्टल का जो हम बाइनरी निकाले, हमारा आंसर है 11010। क्लियर है? एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये पहला क्वेश्चन समझा है, अगर आपके सब सारे डाटा समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको बहुत अच्छे लेवल तक के प्रश्न हम यहाँ पे आपको समझाते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं लिखा, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा, 47 ऑक्टल का बाइनरी कितना हो? 47 ऑक्टल का बाइनरी कितना हो? क्लियर? तो इसमें क्या करते हैं, 4 और 7 को लिखेंगे और 3 बिट पेयर राइट से बनाते हैं, ठीक है ना, राइट से 1 2 4 1 2 4, ठीक। हमको 4 बनाना है तो सिर्फ 4 की जरूरत पड़ेगी, इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0। हमको 7 बनाना है तो 4 को 6 1 7 होता है, जिसका जरूरत पड़ रहा है उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो अब 47 ऑक्टल का अगर बाइनरी पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर होगा 1 0 0 1 1 1, ये आंसर होगा। लेकिन इससे भी रोचक तथ्य क्या है जानकारी देना, समझना होगा आपको कि आपके ऑक्टल में सिर्फ 0 to 7 नंबर ही लागू होते हैं, मतलब 0 to 7 नंबर ही होते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ ले कि 68 ऑक्टल का बाइनरी कितना हो, 68 ऑक्टल का बाइनरी कितना हो, या पूछ ले अगला 89 ऑक्टल का बाइनरी कितना हो। तो ध्यान रखिएगा आपके ऑक्टल में 0 to 7 3 बिट पेयर ही बनता है, और यहाँ पे 8 आ गया 9 आ गया तो उसका कभी बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका आंसर संभव नहीं है। अगर आपके बिट पेयर में आपकी सिर्फ 3 बिट पेयर है ऑक्टल में और इसको जोड़ने 4 2 6 7 हो रहा है, और 0 to 7 नंबर अगर सिर्फ अप्लाई होते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके डिजिट में आपकी संख्या में अगर संख्या 8 या 9 आ रहा है तो फिर इसका बाइनरी संभव नहीं। क्लियर है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है सारा डाटा तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप 5 पे चलते हैं। अब ये बताएंगे टाइप 5 में आपको कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे बने। अभी आपने सीखा ऑक्टल टू बाइनरी, अब बताने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं, ठीक है ना? ये टाइप 5 होगा। टाइप 5 में बाइनरी टू ऑक्टल होगा। देखिए अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन पहला लिख रहे हैं 1 1 0 1 0 1 1 बाइनरी का ऑक्टल क्या है? 1 1 0 1 0 1 1 बाइनरी का ऑक्टल क्या है? तो इसको ध्यान से समझिए। अभी ऑक्टल से आपने बाइनरी में बदला, अब बाइनरी टू ऑक्टल में बदलने जा रहे हैं। इसको समझिए क्या होगा। अब किसी भी बाइनरी टू ऑक्टल पे जाना है, इस संख्या को लिखेंगे 1 1 0 1 0 1, और हमको पता है कि ऑक्टल में जाने के लिए हमको 3 बिट पेयर कंप्लीट करना हो। तो अगर 3 बिट पेयर कंप्लीट करना है तो राइट साइड से कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 बिट पेयर, यहाँ पे 3 बिट पेयर। और एक बात ध्यान रखिए, अगर इसके बाद भी मान लीजिए कोई भी अगर 1 होता और आपको उसका बिट पेयर नहीं बन रहा होता तो आप यहाँ 0 को शामिल कर लोगे। जितना भी बिट पेयर की जरूरत पड़ेगी, अगर संख्या कम पड़ रही है तो आप उतना 0 बढ़ा सकते हो अपने आप लेफ्ट छोर पे, ठीक है ना? लेकिन राइट छोर पे आप 0 नहीं बढ़ा सकते, ठीक है? तो हमको तो जरूरत तो था, कंप्लीट बन गया। अब जहां से शुरू किए इसके नीचे 1 से शुरू करेंगे, 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, फिर 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4। क्लियर? अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर 0 होता है उसे कैंसिल कर देंगे और जिसके ऊपर 1 होता है उसको ऐड कर देंगे। 4 2 6 और 4 1 5। अर्थात ये जो लिखा गया था ये बाइनरी एक 65 ऑक्टल का बाइनरी। उम्मीद करते हैं कि सारा डाटा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ रहा है। और इसके पहले जो समझाया था पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप शुरू से इसको कंप्लीट समझना चाहते हैं बाइनरी कोडिंग की कोडिंग, तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया?
एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, लिखता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, लिखता हूँ 1 0 1 1 1 0 1 1 किस संख्या का ऑक्टल है? किस संख्या का ऑक्टल है? ये क्वेश्चन समझिएगा। अब वही काम करना है कि आपको 3 बिट पेयर बनाना है। तो दूर दूर लिखते 1 0 1 1 1 0 1 1। इतना लिखने के बाद 3 बिट पेयर बनाते हैं ऑक्टल में। वो भी किधर से बनाते हैं? राइट छोर से, कभी लेफ्ट से नहीं बनाते हैं। किधर से बनाते हैं? राइट छोर से। लेकिन अगर ये दशमलव में होता तो दशमलव की इधर वाले को राइट, इधर वाले को हम राइट छोर से बनाते हैं, इधर हम लेफ्ट छोर से बनाते हैं। अर्थात इधर दशमलव वाले में अगर दशमलव अगर यहाँ बीच में होता तो हम दशमलव इधर वाले में लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं, उसमें राइट की तरफ पढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से बनाएंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे। हमको हमारे पास एक बिट पेयर की कमी पड़ेगी, एक जीरो की कमी पड़ेगी, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा, एक जीरो बढ़ाने के बाद अब फिर वही आपको 3 बिट पेयर 1 2 4 1 2 4 1 2 4। जिसके ऊपर जीरो होता है ना उसको कैंसिल कर देते हैं, जिसके ऊपर जीरो होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी को ऐड करके 2 इसमें बचा है और 4 2 6 7 इसमें बचा है और 2 1 3 इसमें बचा है। अर्थात ये जो बाइंडर लिखा गया है कि किस संख्या का ऑक्टल होगा? 273 का ऑक्टल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। एक टॉपिक आज मैं और शुरू कर रहा हूँ। क्या आपको मैंने बताया कि ऑक्टल टू बाइनरी में कैसे करते हैं, और दूसरा टॉपिक आज मैंने बताया बाइनरी टू ऑक्टल में कैसे करते हैं, और तीसरा टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि पहला टॉपिक मैंने बताया डेसिमल टू ऑक्टल कैसे जाते हैं, फिर मैंने बताया ऑक्टल टू बाइनरी कैसे आते हैं, फिर बाइनरी टू ऑक्टल कैसे आते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ ऑक्टल से डेसिमल कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं एक एक टॉपिक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्या? 72 ऑक्टल का डेसिमल कितना? 72 ऑक्टल का डेसिमल कितना? तो यहां ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑक्टल से डेसिमल डायरेक्ट पूछा जा सके। तो ऑक्टल से डेसिमल यदि कहीं जाना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको बाइनरी में आना पड़ेगा। सबसे पहले किस में आना पड़ेगा? बाइनरी में आना पड़ेगा। अर्थात 72 ऑक्टल को बाइनरी में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको 72 ऑक्टल को बाइनरी में बदल लेंगे। जब 72 ऑक्टल को बाइनरी में बदलेंगे तो इसमें 3 बिट पेयर होते हैं, अर्थात 1 2 4 1 2 4। हमको 7 बनाना तो 4 2 6 7, इन तीनों के नीचे 1 लिखेंगे, 2 बनाना तो सिर्फ इसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो हमें ये पता चल गया कि 72 ऑक्टल का ये बाइनरी होगा। अब जो बाइनरी होगा, अब इसी से हम क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और डेसिमल का कांसेप्ट क्या होता है? राइट छोर से 1 से शुरू करिए और जैसे जैसे लेफ्ट बढ़िए इसी का दोगुना कर दीजिए। अर्थात 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32। और जिसके ऊपर 0 होता है ना इसको काट देते हैं, जिसके ऊपर 0 कैसे काटते हैं, बाकी को जोड़ ले 32 16 48, 48 8 56, 56 2 58। ठीक है ना? अब ये पता चल गया कि किसका डेसिमल लिखा गया था? 72 8, 72 ऑक्टल किसका डेसिमल था? 58 का डेसिमल। क्लियर है? अब हम आपको आज की वीडियो में क्या क्या बताया डेसिमल टू ऑक्टल कैसे जाते हैं, कल के वीडियो में यहाँ तक बताए थे। फिर आज मैंने बताया कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे आते हैं, फिर ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको 2 होमवर्क भी दे रहे हैं जिसको आप सॉल्व करके आओ, ठीक है ना? मैं पहला क्वेश्चन लिखा 122 ऑक्टल का डेसिमल कितना? दूसरा में क्वेश्चन लिखा 234 ऑक्टल का डेसिमल कितना? तीसरा क्वेश्चन में लिखा 512 ऑक्टल का डेसिमल कितना? तो आज के 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं और
अभी इसके बाद बाइंडिंग कोडिंग डिकोडिंग कुछ और टॉपिक हमारे अच्छे अच्छे बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सब आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिए। बाकी धन्यवाद।